हेलो, राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं त्रिभुज यानी मैथ में छठे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। यानी त्रिभुज, ट्रायंगल, ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है यानी त्रिभुज। ठीक है, आपको बता दें यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मोर देन सफिशिएंट। आप लोग इसको पढ़िए, जो आपको आगे हाई स्कूल के बाद आगे भी आप किसी चीज की तैयारी करोगे तब भी आपको ये त्रिभुज यानी आना चाहिए। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, तो ओवरऑल आपसे बातचीत करेंगे कि ये सभी चैप्टर आपको आने चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं प्रश्नावली 6.1 क्या है। अध्याय 6 यानी त्रिभुज। आपको बता दें त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। यानी आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है यानी त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? ठीक है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है त्रिभुज। त्रि माने तीन और भुज माने भुजाएं। जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसे हम कहते हैं त्रिभुज। इसकी परिभाषा इसके क्वेश्चन में ही छुपी हुई है। तो आपको बता दें प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ जानेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों का आपको बता दें। यानी त्रिभुज कुछ कंडीशनें होती हैं, उन कंडीशनों को हम लोग बहुत ध्यान से सीखेंगे। यानी त्रिभुज क्या कहते हैं इसको? ट्रायंगल। ठीक है, देखिए ट्रायंगल क्या होता है। यानी जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, और तीन भुजाओं का मतलब ये नहीं कि आप एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा ये त्रिभुज हो गया, नहीं। तीन भुजाएं क्या हैं? एक दूसरे से जुड़ी हो, ये आप ये कह सकते हो। ये क्या है? त्रिभुज है। जिसकी तीन भुजाएं होती हैं वो त्रिभुज होता है यानी ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो कुछ कंडीशनें हैं। यानी त्रिभुज को हम लोग पढ़ सकते हैं कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। यानी 5 मिनट बात करते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है आपका, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं त्रिभुज। त्रिभुज को हम लोगों ने बांटा है कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। यानी भुजाओं ठीक है, और सेकंड हम लोगों ने बांटा है इसको यानी कोण के आधार पर। अभी हम लोग जानेंगे कि कोण क्या होता है और भुजाएं क्या होती हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर यानी समरूप त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर हम लोग जानेंगे न्यून कोण, समकोण, यानी न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और नेक्स्ट अधिक कोण त्रिभुज। यानी ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, बट आपको ये चीजें आना चाहिए। यहां से क्या है बता दें कि जो समरूप त्रिभुज होता है, सम माने समान, यानी जो समान रूप का होता है उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। कैसे? जैसा कि यानी जो समान रूप का हो, ठीक है। समरूप किसे कहते हैं? जो समान रूप का हो। कैसे? जैसे ये और ये क्या हो गया? यानी सम माने समान, जिसका रूप समान हो उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। यहां पे इसका क्या है? आकार छोटा है, लेकिन ये क्या है? सम माने समान है, ये भी और ये भी, तो ये आपस में क्या होंगे? यानी समरूप त्रिभुज होंगे। आपको बता दें आकार के लिए ये है, ठीक है, ये ठीक है। तो ये क्या हो गए? यानी समरूप त्रिभुज है, ठीक है। सेकंड क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो होता है, यानी ये दिखने में तो समान है, आपको बताएं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु, यानी जिसकी भुजाएं भी बराबर हों और कोण भी बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। 180। यदि आपसे पूछा जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तो 180 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का एक कोण होता है 60 डिग्री का। यानी तीनों कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जो ये होंगे वही ये भी होंगे, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज, सम माने समान, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। यानी यहां से हम डाल देंगे परपेंडिकुलर, ये, ठीक है। यानी दो भागों में बांटना, ये समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन है। एक भुजा यहां पे असमान होगी। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसकी दो भुजाएं कैसी होंगी? यानी बराबर होंगी, एक भुजा और ये दूसरी भुजा, यानी टू साइड्स आर इक्वल बाइसेक्टर ट्रायंगल, राइट। यानी मीडियन, इसको मध्यिका बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, बाइसेक्टर बोलेंगे, कई सारे इसके नाम है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? सम माने समान, सम माने समान, द्वि माने दो, जिसकी दो भुजाएं समान होंगी वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी उसे समरूप यानी समबाहु त्रिभुज कहेंगे। सम माने समान और बाहु माने भुजा, यानी सारी की सारी भुजाएं समान होंगी। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है?
विषमबाहु त्रिभुज जैसे आपसे कहें ये, यानी जिसमें हमें मान दिए जाते हैं ये विषमबाहु है, यानी कोई भी भुजा समान नहीं होती है वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। कोण के आधार पर कैसे, चलिए जानते हैं कि कोण के आधार पर एक होता है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण का क्या मतलब है, न्यून कोण का अर्थ क्या है, न्यून कोण का अर्थ होता है कि 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच का मान हो, उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ठीक है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या यहाँ एक भी ऐसा ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि जो समकोण हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, नहीं है ना। तो समकोण त्रिभुज हम लोग जानेंगे, यानी ये हमारा रहा समकोण त्रिभुज। ये आपको बता दें जिसमें एक समकोण होता है यानी 90 डिग्री, इसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, यानी इसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। जिसमें एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री का हो और दो कोण यानी न्यून कोण हो, उसे समकोण कहते हैं। थर्ड है अधिक कोण, किसे कहते हैं, यानी जो 90 डिग्री से अधिक, 91 से 180 के बीच में कोण, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अधिक कोण। जैसे आपसे बात करें कि ये त्रिभुज है, ये 120 का है, ये 30 का है और ये 30 का है, तो ये क्या हुआ कोण, ये अधिक कोण हुआ और ये दो कोण कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे। तो क्या आज हम लोग जान पाए कि न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का मान न्यून कोण होता है। समकोण क्या होता है, यानी 90 डिग्री, जिस त्रिभुज में एक 90 डिग्री का एंगल होता है यानी जो समकोण होता है उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। अधिक कोण किसे कहेंगे, जिसमें 90 से अधिक और 180 से कम, उसे हम कहेंगे अधिक कोण। ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे, कोण के आधार पे सीख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का टॉपिक क्या है, यानी ट्रायंगल। ठीक है। ट्रायंगल में जैसे हम लोग जानेंगे, इसको नाम दे दो ए वी सी, इसको नाम दे दो पी क्यू आर। ये अगर 40 डिग्री है, ये 80 है, 40 80 120 120, बचा कितना 60 यानी 60, ये 60, इसको 60 कह दो, इसको 40 कह दो और इसको यानी 80, जो मर्जी है वो कह दो। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक एक कंडीशन को यहां से, यानी समरूप क्या होता है, जिसमें एंगल एंगल इक्वल हो और साइड साइड इक्वल हो। कैसे, जैसे कोण ए, कोण ए किस कोण के बराबर होगा, कोण ए बराबर, कोण ए कितना है 80 और कोण आर के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, कोण आर। कंडीशन एक। सेकेंड कंडीशन क्या है,
कोण बी, यानी कोण बी बराबर, यानी ये 40 है और कोण पी के, ठीक है। थर्ड क्या है, कोण सी किसके इक्वल है, कोण क्यू के। इसके बाद हम जानेंगे भुजाओं के आधार पर, यानी ए बी भुजा किसके बराबर होगी, ए बी बटे ये भुजा यानी पी क्यू के बराबर होगी, बराबर ए सी भुजा यानी ये भुजा किसके इक्वल होगी, पी आर के होगी, किसके, पी आर के, यानी आधार बराबर आधार वी सी वटे किसके बराबर होगी, क्यू आर के। ये यानी भुजाओं के आधार पर हम लिख सकते हैं यहां पे भुजाओं के आधार पर, ये मैटर था आपका कोणों के आधार पर। ठीक है, अब हम जानेंगे एक एक की कसौटी के बारे में। देखिए क्या है, यानी हम लोगों ने भुजाओं को जाना और कोण को जाना। अब समरूपता की कसौटी को जानेंगे कि ट्रिपल ए की कसौटी क्या होती है, डबल ए की कसौटी क्या होती है, ऐसे एस की कसौटी क्या होती है, ट्रिपल एस की कसौटी क्या होती है, ठीक है। यानी भुजाओं और कोणों के आधार पर कसौटी का वर्गीकरण है, हम जानेंगे क्या है। जैसे ट्रिपल ए समरूपता कसौटी, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों, जैसे क्या है, यानी ये दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज आपको एबीसी दिख रहा है और एक त्रिभुज आपको पी क्यू आर दिख रहा है, यानी इन दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों, जैसे यहां पे कोण ए बराबर कोण आर, कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण आर, और उनकी भुजाएं एक संगत अनुपात में हो। संगत अनुपात में कैसे, ए बी बराबर पी क्यू एक निश्चित अनुपात में हो, यानी बराबर हो। जब जहां पे ये कंडीशनें फिलफुल हो रही हो उसे हम कहेंगे ट्रिपल ए की कसौटी। क्या कहेंगे, ट्रिपल ए की कसौटी कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे कि जिस त्रिभुज की, यानी जिस दो त्रिभुज के समान कोण, संगत कोण तथा उनकी भुजाएं एक निश्चित समानुपात में होती हैं, उसे हम ट्रिपल ए की कसौटी कहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आता है, यानी डबल ए समरूपता कसौटी।
डबल ए समरूपता कसौटी क्या होता है? यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उसे हम क्या कहेंगे? यानी डबल ए की कसौटी। ये त्रिभुज है, इसके दो कोण बराबर होने चाहिए। यानी आपको बता दें ओवरऑल ये कोण बराबर हो जाए और ये कोण बराबर हो जाए। ये और ये आपस में बराबर ना हो तो इस कंडीशन में क्या होगा? डबल ए की कसौटी होगी। किसकी? डबल ए की कसौटी। ठीक है, यानी जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं उसे हम डबल ए की कसौटी कहेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? ट्रिपल एस की कसौटी। ट्रिपल एस ट्रिपल एस की कसौटी क्या होता है? यदि किन्हीं दो त्रिभुज में संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, यानी इसमें कोण का एंगल का यानी कोई लेना देना नहीं है, जिसमें भुजाएं यानी समान अनुपात में हो। ये भी अगर 4 है, इस भुजा का भी मान 4 है, इसका भी 5 है तो इसका भी 5 है, इसका 6 है तो इसका भी 6 है। तो इस कंडीशन में तीनों कंडीशनें फुलफिल हो रही हो तो उसे हम किसकी कसौटी कहेंगे? ट्रिपल एस की कसौटी कहेंगे, जहां एंगल का कोई लेना देना नहीं होता है। ओवरऑल साइड यानी हम लोग साइड को देखते हैं। ठीक है, जब साइड यानी बराबर हो, ए बी बराबर पी क्यू के और पी आर बराबर ए सी के, तब इस कंडीशन में कौन सी कसौटी लगेगी? ट्रिपल एस की कसौटी। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी ऐसी कंडीशन है तो बताओ कौन सी कसौटी का हुआ है, तो क्या कहेंगे? ट्रिपल एस की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यानी ऐसे एस की कसौटी। ऐसे एस की कसौटी क्या होती है? यदि पहले त्रिभुज का एक कोण, जैसे आपको बता दें ये त्रिभुज है, ये है, ठीक है, इसका एक कोण ये 40 है और इसका ये 40 है, ये 20 है, ये 30 है, और ये है 110 और ये है 60 120। यानी इसमें क्या आपने देखा कि जिस त्रिभुज में यानी एक कोण बराबर हो, जिस त्रिभुज में जिस ट्रायंगल में एक एंगल यानी एक कोण बराबर हो उसे हम किसकी कसौटी कहेंगे? यानी ऐसे एस की कसौटी कहेंगे। जिसमें एक कोण बराबर होता है उसमें ऐसे एस की कसौटी होती है। किसकी? ऐसे एस की कसौटी। ठीक है, तो अब हम चलिए जानते हैं यानी एक्सरसाइज की तरफ। कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, यानी क्या है? सभी वृत्त होते हैं, आपको बता दें सभी वृत्त सर्वांशम होते हैं या समरूप होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था? यानी
ये 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 ये, ठीक है। यानी सभी वृत्त होते हैं, समान होते हैं, उनका आकार छोटा बड़ा होता है। तो अभी मैंने आपको त्रिभुज को लेके बताया था, तो ये जो यानी इनका क्या है, आकार छोटा बड़ा है, ठीक है। जब इनका आकार छोटा बड़ा है लेकिन ये है तो समान रूप से, है तो वृत्ति, तो सभी वृत्त होते हैं, क्या हो जाएगा, यानी समरूप होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सभी वृत्त समरूप होंगे। सभी वर्ग होते हैं, ये वर्ग है, ये वर्ग है, यानी इनका आकार छोटा बड़ा है लेकिन क्या ये है तो समरूप, दिखते तो समान है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांसम। तो कहेंगे कि सभी वर्ग होते हैं समरूप, सम माने समान रूप के होते हैं, तो क्या करेंगे आंसर, यानी समरूप होगा। थर्ड क्वेश्चन है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, उन्हें हम समबाहु कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया सम माने समान, जो समान भुजाओं वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। भुजाओं की समान संख्या वाले, यानी भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। यहां पे पहले में क्या भरा जाएगा, यदि उनके संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो। हमने अभी पढ़ा था ना, उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और उनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो कैसे होंगी, समानुपात में होंगी। समानुपात का मतलब बराबर में होंगी, एक अनुपात निश्चित अनुपात में होंगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए, जिसके आपको उदाहरण देने, समरूप आकृतियां, यानी समरूप आकृतियों के दो उदाहरण आपको देने हैं। आपको बता दें, आप पिक्चर मेथड सीख लीजिए और या उदाहरण लिख दीजिए। इनका उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण ये है, समरूप आकृतियां, एक हो गया, जिसमें समान रूप की आकृतियां हो उन्हें हम समरूप आकृतियां कहते हैं। अच्छा, एक जैसे जैसे आपको बता दें, ये क्या है, ये सेकंड है। हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़िए आप, कि दो भिन्न उदाहरण दीजिए। भिन्न उदाहरण का मतलब अलग अलग दीजिए, जैसे यानी समरूप होना चाहिए, सम माने समान रूप का होना चाहिए। तो यहां पे ये क्या है, ये समरूप का चिन्ह है, आपको बता दें, ये समरूप का चिन्ह होता है और ये सर्वांसम का चिन्ह होता है। ये सर्वांसम का चिन्ह होता है और ये समरूप का चिन्ह होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हो गया, यानी समान आकृति, ये त्रिभुज छोटा है, ये बड़ा है तो समान रूप का, तो ये किसके उदाहरण हो गए, समरूप के। आपको बता दें, डेफिनेशन में जब लिखना उदाहरण क्या लिखोगे, कि दो ही एक ही जैसे वर्ग त्रिभुज एक ही जैसा, यानी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, समान आकार का हो या बड़ा हो, लेकिन होना चाहिए एक जैसा। ये मेल नहीं होना चाहिए कि आपने एक इसका ले लिया वर्ग, सॉरी सर्कल वृत्त, और एक ले लिया त्रिभुज, कह दो ये समरूप है, नहीं है, कहां पे समरूप है, ठीक है। तो इनका पेयर आपको यानी ढूंढना होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, दो उदाहरण इनके भी दे दीजिए। पहला क्या हो जाएगा, लो, ये समरूप नहीं होंगी, क्यों, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और एक आपका क्या है, वृत्त है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, देखो समरूप नहीं है, समान रूप की है ही नहीं, उसकी तीन भुजाएं हैं, उसकी कोई भुजा ही नहीं है। सेकंड क्या है उदाहरण,
एक वर्ग ले लो, ठीक है, और एक आप ले लो ट्रायंगल ले लो। क्या ये आपको समान रूप की दिख रही? नहीं दिख रही ना, तो ये किसके उदाहरण हो गए? दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। आपको बताना है कि ये जो चतुर्भुज आपके सामने दिख रहा है ये समरूप है या नहीं है। और समरूप की अभी मैंने कंडीशनें क्या पढ़ी थी? जिसके समान कोण होने चाहिए, यानी कोण भी बराबर होने चाहिए और भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, एक समान अनुपात में होनी चाहिए, तब हम क्या कहेंगे कि चतुर्भुज होगा समरूप। अगर कोण बराबर नहीं होंगे, भुजाएं बराबर नहीं होंगी, तो हम कह देंगे समरूप नहीं है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। चलिए, क्या है यहां से हम देखेंगे कि पीएस वटे एडी बराबर एस आर, या इसको अलग अलग सोल्व कर लो। पीएस कितना दिया आपको? 1.5। एडी कितना दिया है? 3। पॉइंट हटाएंगे 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 1/2। यानी इस भुजा का अनुपात क्या निकल के आया मेरे सामने? 1/2। सेकंड क्या है? यानी एस आर ये भुजा बराबर सी डी। एस आर कितना दिया? 1.5 और सी डी कितना दिया? 3। पॉइंट हटाएंगे 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। इसका भी मान कितना निकला? 1/2। यानी यहां से हमको ये पता चल रहा है कि भुजाएं क्या है? एक निश्चित अनुपात में है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्यू आर, यानी क्यू आर, इस भुजा की बात कर रहे हैं। क्यू आर बराबर होंगे किसकी? बीसी, एक निश्चित अनुपात में। क्यू आर कितना दिया है? 1.5 और ये 3। पॉइंट हटाएंगे 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। इसका भी मान कितना निकला? 1/2। लास्ट है, यानी ये भुजा पी क्यू बटे ए बी। पी क्यू कितना है? 1.5 और ए बी कितना है? 3। पॉइंट हटाएंगे 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यानी एक निश्चित अनुपात में भुजाएं हैं। अब कोण को चेक कर लेते हैं। अगर मेरे कोण भी एक निश्चित अनुपात में मिल गए हमको, तो हम कह देंगे समरूप हैं। अगर नहीं मिले, लेकिन आपको बता दें ये वर्ग है, ये 90 डिग्री के एंगल है, ये तो एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें ये समकोण नहीं है, इसमें ये समकोण नहीं है। यहाँ पे क्या है? समकोण नहीं है। और यहाँ पे ये सारे एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री के, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, अतः भुजाओं का एक निश्चित अनुपात है और उनके संगत कोणों का निश्चित अनुपात नहीं है। अतः
अतः समचतुर्भुज एक समरूप नहीं होगा। ठीक है, तो यानी आपको बता दें इसमें कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे शायद, हाँ 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं दी एंड क्लास। ओके, यानी नेक्स्ट क्लास होगी 6.2। ठीक है, उससे पहले आपको ये त्रिभुज की सारी कसौटी याद होनी चाहिए, सारे नियम आने चाहिए त्रिभुज के। आपको बता दें इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, ये तो मैंने पढ़ लिया है। आपको बता दें कुछ फार्मूले बता दे रहे हैं, वैसे यूज नहीं है बट फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको। फार्मूले क्या हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसको बोलते हैं बेस और ऊंचाई को बोलते हैं हाइट। ठीक है, एक आप याद कर लो, आप हीरो हो ना, तो हीरो फार्मूला याद कर लो, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या है हमारा, S माइनस ए, S माइनस वी और S माइनस सी, ये हीरोन्स फार्मूला। यहाँ पे S क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, ये भुजाएं हैं, और S क्या है यानी परिमाप है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो S हम लोग कैसे निकालेंगे, S का निकालने का सूत्र है A प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, और एक और सूत्र है, यानी समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का है। समबाहु त्रिभुज का जब आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तभी। ठीक है, तो चलिए जब तक के लिए इतना। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको। ठीक है।